हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जयेश अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कारक या कारक चिन्ह। तो हम लोगों की आज क्लास रहेगी कारक या कारक चिन्ह। इससे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, जो हमारे एग्जामों में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं कि कारक क्या होते हैं। उसकी डेफिनेशन देके पूछ लेते हैं कि कारक किसके बारे में बताते हैं, या फिर उनके कारक देके उनके चिन्ह के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर पूछते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। और कुछ वाक्य देके उनको पूछते इसमें से कौन सा कारक है या इसमें कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होगा। इससे संबंधित जो भी आज इसमें पॉइंट बनेंगे, आज हम लोग इस क्लास में सभी पॉइंटों को, सभी बिंदुओं को इस क्लास में अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो सभी लोग इस क्लास के अंत तक जुड़े रहे ताकि इसमें जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो सभी आप लोग क्लियर कर सकें। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहे। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि इससे और लोग भी जुड़ सके, अपने फ्रेंडों को और लोग भी उन तक भी इस क्लास पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कारक। कारक चिन्ह अलग और कारक अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कारक क्या होते हैं, कि हम क्या कैसे पहचानेंगे कि ये कारक हैं। तो किसी शब्द के या संज्ञा के किसी शब्द की क्रिया के संबंध में बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या एक बार फिर से देखिए कि जो शब्द किसी संज्ञा शब्द की क्रिया के बारे में, संबंध में या उसके उद्देश्य के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। क्या है कि जो हम कोई शब्द देते हैं, कोई संज्ञा शब्द देते हैं, उसमें हम कोई उसकी कोई विशेषता बताए या उसके संबंध के बारे में बताए तो उसे हम क्या कहेंगे, कारक। कारक ही एक ऐसी चीज है जो संज्ञा के संबंध के बारे में बताता है। कौन बताता है संज्ञा के संबंध या उसके उद्देश्य के बारे में, कारक। तो चलिए इसकी सबसे पहले हम जानेंगे, इसकी परिभाषा नोट करेंगे, फिर इसके बारे में और आगे इसकी जानकारी देखेंगे। तो नोट करिए परिभाषा। परिभाषा क्या है परिभाषा, कि जो शब्द किसी संज्ञा शब्द की क्रिया के संबंध के बारे में बताते हैं या क्रिया के उद्देश्य के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। नोट करो कि जो शब्द किसी संज्ञा शब्द के क्रिया के संबंध या उसके उद्देश्य के बारे में बताते हैं, संबंध या उद्देश्य के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, कारक। उन्हें कारक कहते हैं। क्या एक बार फिर से देखिए कि जो शब्द किसी संज्ञा शब्द की क्रिया के संबंध या उसके उद्देश्य के बारे में बताते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। तो हमने कारक जान लिया, अब हम जानेंगे कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं कि कुछ विद्वानों ने, कुछ ग्रामर विज्ञान जो व्याकरण के विद्वान हैं, उन्होंने कारक चिन्ह को, किसी ने विभक्ति कहा है, किसी ने विभक्ति चिन्ह कहा है, तो किसी ने परसर्ग कहा है।
तो नोट करेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, कारक चिन्हों को और हम किस नाम से जानते हैं कि कुछ विद्वानों ने कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह, क्या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहा है। विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहा है। क्या कहा है, क्या है कि जो हमारे कारक चिन्ह है हम और किस नाम से जानते हैं, तो हमारे जो कारक चिन्ह है इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कारक चिन्हों के नाम से, विभक्ति चिन्ह के नाम से या परसर्ग के नाम से। जैसे इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण क्या हमारा, किसान ने खेत में बैल को पीटा। उदाहरण क्या है एक बार देखिए, किसान ने खेत में बैल को पीटा। क्या एग्जाम्पल उदाहरण हमारा कि किसान ने खेत में बैल को पीटा। तो इसमें आप लोग बताइए इसमें कारक क्या है और कारक चिन्ह क्या है। तो देखिए इसमें जो हमारे दिए हुए क्या था कि जो शब्द संज्ञा की क्रिया के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं, शब्द की क्रिया के बारे में बताएं। तो इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है पीटना। क्या है, पीटना, बैल को पीटना। और क्रिया का संबंध, बैल को किसने पीटा, बैल को किसने पीटा, किसान ने। तो जो हमारे कारक चिन्ह है किसका संबंध बता रहे हैं, बैल को किसने पीटा, किसान ने। तो ये तो हमारा कारक है, किसान क्या हो गया, कारक। इसका कारक चिन्ह क्या होगा, क्या ये कहेंगे कि बैल को किसान पीटा, नहीं, क्या कहेंगे बैल को किसान ने पीटा। तो ये ने शब्द जो दिया गया है ये हमारा क्या हो गया, कारक चिन्ह। ये है हमारा कारक, और जो ने शब्द दिया गया है ये कारक का कारक चिन्ह है, यानी कि कर्ता का कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह। इसमें और कौन कौन से कारक चिन्ह है, क्या है, किसान ने खेत में क्या है, में भी ये कारक चिन्ह है, में ये भी कारक चिन्ह है। और बैल को किसको पीटा, किसका संबंध इसमें को जो को कारक चिन्ह दिया गया है ये किसका संबंध बता रहा है, ये जो कारक चिन्ह दिया गया है ये बैल का संबंध बता रहा है। किसान ने किसको पीटा था, बैल को। तो ये कारक चिन्ह को क्या हो गया, ये को शब्द है, ये भी एक क्या हो गया, कारक चिन्ह। तो इस वाक्य में कितने कारक चिन्ह दिए गए थे, तो इस वाक्य में किसान ने जो शब्द दिया ये भी हमारा कारक चिन्ह है। जो में शब्द है ये किसके बारे में बता रहा है, किसान ने बैल को किसमें पीटा था, खेत में। तो ये में शब्द किसका संबंध बता रहा है, खेत का। तो में भी क्या हो गया, ये में शब्द भी हमारा हो गया कारक चिन्ह। ने और में और को ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं कारक चिन्ह। क्या है, कारक चिन्ह। इसमें कारक शब्द कौन कौन से हैं, कारक शब्द हमारे किसान, खेत,
बैल और पीटा। ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे कारक शब्द। कारक शब्द कौन कौन से? किसान, किसान हो गया हमारा कर्ता कारक और ने कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने, ये कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? ने। और खेत में, तो ये खेत का जो खेत का संबंध कौन बता रहा है? तो खेत का संबंध बता रहा है में। तो में क्या हो जाएगा? में हो जाएगा कारक चिन्ह और खेत क्या हो जाएगा हमारा? कारक। क्या हो गया? कारक। इसी प्रकार ये बैल है, बैल को, और ये को किसका संबंध बता रहा है? तो को बैल का संबंध बता रहा है। तो को भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा हो गया कारक चिन्ह। क्या हुआ? कारक चिन्ह। और ये किसका संबंध बता रहा है? बैल का। तो बैल क्या हो गया हमारा? बैल हो गया है कारक। क्या हो गया? कारक। समझे इस बात को? कितनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कारक के प्रकार या कारक के प्रयोग। तो आप सभी लोग बताएं हिंदी भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग बताएं कि हिंदी भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग आंसर करें। तो सभी के आंसर आने लगे, बहुत अच्छे, गुड। कि हिंदी भाषा में कारक चिन्ह, सभी के आंसर आ रहे हैं। रविकांत, राधे राज, हम तुम, इन सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं कि कारक, हिंदी भाषा में कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो नोट करेंगे हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या। हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की या कारक चिन्ह, हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या या हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या। ऐसे पूछ देते हैं कि हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या कितनी है, या फिर ऐसे पूछते हैं कि हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में कारक की, हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या या हिंदी भाषा में कारक के प्रकार, कारक के प्रकार। तो हिंदी भाषा में कारक के 8 प्रकार होते हैं। आप सभी लोगों ने सही बताया था कि हिंदी भाषा में कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक होते क्या क्या हैं? तो कारक क्या होते हैं और कारक चिन्ह क्या होते हैं? जो इनके जो कारक होते हैं इनके चिन्ह भी होते हैं। तो इनके कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं? तो नोट करेंगे एक साइड, कारक और कारक चिन्ह, कारक और कारक चिन्ह। तो सबसे पहले हमारा कारक कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा कर्ता। वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। फिर क्या आता है? कर्म, कर्ता, कर्म, करण। करण के बाद क्या आता है? तो करण के बाद आता है संप्रदान, संप्रदान, फिर अपादान, अपादान, फिर आता है अधिकरण, अधिकरण, फिर आता है संबंध,
फिर आता है संबोधन। संबोधन कितने प्रकार हो गए? ये हमारे हो गए 8 प्रकार। कौन कौन से? पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, और तीसरा है कारण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है अधिकरण, सातवां है संबंध और आठवां है संबोधन। हो गए 8। तो ये तो हमारे हैं कारक। अब हम लोग जानेंगे इनके कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं। तो इनके कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो कर्ता ने, कर्ता का कारक चिन्ह क्या हो गया? कर्ता का कारक चिन्ह हो गया ने या शून्य। क्या हो गया? कर्ता ने या शून्य। और कर्म का कारक चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, जो कर्म होगा ये कर्म का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो कर्म का कारक चिन्ह हो जाएगा को। क्या होगा? को या फिर शून्य। हम लोग इस शून्य के बारे में भी जानेंगे। तो कर्म का कारक चिन्ह हो गया को, करण का क्या होगा? करण का होगा से। क्या होगा? से। संप्रदान का संप्रदान के लिए। अपादान से अलग या अलगाव या ऊपर। क्या होगा? अपादान से अलग, से अलग या ऊपर। अधिकरण का क्या होगा? अधिकरण का होगा में या पर। और संबंध का क्या होगा? संबंध का हो जाएगा का, की, के, ना, नी, ने, रा, री और रे। ये हमारे हो गए संबंध के कारक चिन्ह। अब बचा हमारा संबोधन। संबोधन का कारक चिन्ह क्या होता है? तो संबोधन का होता है हे। इसमें जो चिन्ह नीचे संबोधन का चिन्ह होता है इस प्रकार का। किस प्रकार का होता है? जो विराम लग के नीचे जो विसर्ग लग जाती है, ये हमारा हो जाता है संबोधन का चिन्ह हो जाता है। कि जिन शब्दों के पीछे संबोधन चिन्ह लगा हो वही हमारे क्या हो जाते हैं संबोधन शब्द या संबोधन के चिन्ह। हे, अरे, एक बार फिर से देखिए कारक या कारक चिन्ह क्या है? कैसे याद करेंगे? कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग या ऊपर, अधिकरण में या पर। संबंध कैसे बताते हैं? का की के, कि उसने, कि किसका है? उसका है। किसका बेग है? कि मोहन का बेग है। जो बेग है उस बेग का किससे संबंध था? तो बेग का संबंध था मोहन से। तो संबंध के कारक चिन्ह क्या क्या हो जाएंगे? काकी के, नानी ने और रारी रे। अब है बचा हमारा संबोधन। संबोधन का क्या होता है? हे, अरे, या कोई आश्चर्य की बात हो जाए या कोई दुख की बात हो या कोई खुशी की बात, उसके पीछे जो चिन्ह लगा होता है वो हमारा किसका चिन्ह होता है? संबोधन का चिन्ह होता है।
इतनी बात समझ में आई? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाने तो एक एग्जांपल लेंगे इसमें, किसके बारे में? शून्य के बारे में, कि शून्य क्या होता है। जो हमारा शून्य कारक चिन्ह है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शून्य कारक चिन्ह, शून्य कारक चिन्ह। जैसे हमने इसमें एक उदाहरण लिया, क्या? अमन ने सबका आदर किया। हमने इसमें एक उदाहरण लिया, क्या लिया? अमन ने सबका आदर किया। इसी में हमने एक और एग्जांपल लिया, क्या? अमन सेब खाता है। क्या है दूसरा एग्जांपल? अमन सेब खाता है। अभी आप लोग कहोगे कि मैम इसमें शून्य का क्या अर्थ है, यहाँ पर शून्य कहाँ आया, कि शून्य इसका प्रयोग कहाँ होगा? आप लोगों के मन में विचार आ रहे होंगे कि मैम ये शून्य क्या है, ये शून्य का प्रयोग इन वाक्यों में कहाँ होगा या फिर कहाँ है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला उदाहरण है कि अमन ने सबका आदर किया। अमन क्या हो गया? अमन हमारा हो गया कर्ता कारक। क्या हो गया? कर्ता कारक। जब कर्ता कारक हो गया, अमन जो कर्ता कारक हो गया, उसका कारक चिन्ह क्या होगा? तो कारक कर्ता का कारक चिन्ह हो जाएगा ने। क्या हो गया? ने। अमन ने सबका आदर किया। और दूसरा हमारा इसमें है कि अमन सेब खाता है। अमन क्या है इसमें? अमन हमारा है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। जब इसमें कर्ता कारक दिया जाता है, अगर उसके पास ने चिन्ह नहीं दिया जाता, ने विभक्ति चिन्ह या उपसर्ग नहीं दिया जाता है, तो वहां क्या हो जाता है? वहां हो जाता है शून्य। समझे आप लोग कि शून्य का प्रयोग कहाँ होता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? जहां कारक चिन्ह नहीं दिया गया है तो यहाँ हो जाएगा शून्य। ऊपर वाले में जो अमन कर्ता कारक है, उसमें कर्ता कारक के साथ उसका कारक चिन्ह भी दे दिया गया है। तो जो हमने दूसरा वाक्य लिया था, क्या? अमन सेब खाता है, इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं दिया गया है, इसमें सीधा सीधा है कि अमन सेब खाता है। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, या इसमें पूछ दिया जाए कि कर्ता का इसमें कारक चिन्ह क्या है, तो इसमें कर्ता का कारक चिन्ह हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। क्योंकि इसमें अमन कर्ता के साथ, कर्ता कारक के साथ कारक चिन्ह नहीं दिया गया है। जिस स्थान पर अगर चाहे कर्ता का पूछा जाए, चाहे कर्म का पूछा जाए, चाहे करण का पूछा जाए, अगर उसके साथ उसका कारक चिन्ह नहीं दिया जाएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम शून्य का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शून्य का। समझे इतनी बात? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं ये बात, अब ये क्लास आपको समझ में आ रही है, कारक चिन्ह आपको समझ में आ रहे हैं? कितने लोगों को ये समझ में आ रहे हैं? सभी लोग कमेंट करें। तो सभी के कमेंट आ रहे हैं,
बहुत अच्छे, धन्यवाद। सभी को समझ में आ रहे हैं। तो सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हाँ मैम हम सबको समझ में आ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कर्ता कारक। क्या? कर्ता कारक। अगला पॉइंट बनाएंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक ये क्या होते हैं? कर्ता कारक कि कर्ता का वो है, कर्ता कारक वह होता है जो किसी वाक्य के संबंध में बताता है। क्या है? कि कर्ता कारक वह होता है जो वाक्य के संबंध के बारे में या उसके उद्देश्य के बारे में बताता है, वह हमारा क्या होता है? कर्ता कारक होता है। नोट करेंगे कि कर्ता कारक, पहले हम गलत करते हो। कर्ता कारक वह होता है, क्या है? कर्ता कारक वह होता है जो वाक्य के काम या क्रिया के बारे में बताता है। काम के बारे में बताता है। काम के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक। कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्या है कर्ता कारक? कर्ता कारक वह होता है जो वाक्य में काम या क्रिया के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? सभी लोग बताएं कमेंट करके। कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होगा? कर्ता का कारक चिन्ह। तो इसका कारक चिन्ह क्या होगा? सभी लोग बताएं। बहुत अच्छे, सभी के कमेंट आ रहे हैं कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। क्या है? ने या शून्य। क्या हो गया? कर्ता का कारक चिन्ह ने या शून्य। जैसे हमने इसमें एक उदाहरण लिया, उदाहरण लिया हमने। क्या लिया? कि अमन ने स्कूल में मोर देखा। अमन ने स्कूल में, क्या है? अमन ने स्कूल में अमन ने स्कूल में मोर देखा। क्या है? कि अमन ने स्कूल में मोर देखा। तो इसमें हमारा कर्ता कारक क्या है? इसमें हमारा कर्ता कारक है, क्या है? आप सभी लोग बताएं। कर्ता कारक है अमन। कर्ता कारक, कारक चिन्ह ने। अगर अब इस वाक्य में पूछा जाए, ये वाक्य दे दिया जाए आप लोगों को, अब इसमें पूछा जाए इसमें कारक चिन्ह क्या है? कर्ता का इसमें कारक चिन्ह क्या है? तो इसमें कर्ता का कारक चिन्ह हो जाएगा ने।
ये हो गया चिन्ह। क्या हो गया? चिन्ह। कौन सा? ने। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने। कि अमन ने स्कूल में मोर देखा। क्या है? अमन ने स्कूल में मोर देखा। तो इसमें क्रिया क्या थी? देखा। किसने देखा? ये किसके बारे में, किसके संबंध के बारे में बता रहा है? तो ये किसने देखा था? अमन ने। तो अमन हो गया हमारा कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह या परस्पर चिन्ह क्या है? ने। इसी में हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, अनुराग किताब पढ़ रहा। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया कि अनुराग किताब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। ये आप लोगों से प्रश्न है कि अनुराग, इसमें हमने वाक्य दिया, इसमें आप लोग बताएं कि इसमें कारक चिन्ह क्या है। सभी लोग कमेंट करें इस वाक्य में, जो हमने ये वाक्य दिया है इसमें कारक चिन्ह क्या होगा? सभी लोग बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम इसमें कारक चिन्ह है ही नहीं। तो इसमें कारक चिन्ह क्या होगा? तो कुछ लोगों का इसमें आंसर सही आया है कि शून्य है। क्या है कारक चिन्ह? शून्य है। हमने आप लोगों को पहले बताया था कि जहां पर कारक चिन्ह नहीं दिया होता है वहां पर कारक चिन्ह क्या हो जाता है? तो उसके स्थान पर शून्य हो जाता है। ये हमने आप लोगों को पहले बताया था। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कर्ता कारक क्या है? तो कर्ता कारक है हमारा क्या है? अनुराग। कर्ता कारक है अनुराग। और इसमें अगर कारक चिन्ह पूछा जाए तो इसमें कारक चिन्ह नहीं दिया गया है, तो इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? शून्य होगा। समझ में आई इतनी बात? तो इसमें कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक हमारा है अमन, अनुराग। अब इसके कारक चिन्ह की बात आती है कि इसमें कारक चिन्ह क्या होगा? तो इसमें अगर जहां कारक चिन्ह नहीं दिया होता है तो वहां हो जाता है शून्य। इसीलिए हमने ये वाक्य आप लोगों को दिया था। इसमें कारक चिन्ह हो जाएगा शून्य। अब ये किसके बारे में बता रहा है? कौन किताब पढ़ रहा था? इसमें हमारी क्रिया क्या है? पढ़ रहा। पढ़ रहा है। अब कौन पढ़ रहा है? अनुराग। तो क्रिया किसके बारे में बता रही? किसके संबंध के बारे में बता रही है? तो क्रिया कर्ता कारक यानी कि अनुराग के संबंध के बारे में बता रही है। समझ में आई आप लोगों को? तो चलिए इसमें अगला देखते हैं। अगला है हमारा इसमें वाक्य, उसने खाने से पहले। उसने क्या है? अगला वाक्य देखिए। उदाहरण तीसरा क्या है कि उसने खाने से पहले पानी पिया। उसने खाने से पहले पानी पिया। तो इसमें आप लोग बताएं इसमें कर्ता कारक क्या है? इसमें आप लोगों से प्रश्न है हमारा, इस वाक्य में ये वाक्य दिया गया है, इसमें कर्ता कारक क्या है? इसमें हमारा कारक क्या है? या इसमें आप लोग इसमें कारक बताएं, फिर इसके बाद इसमें कारक चिन्ह बताएं। सभी लोग बताएं, कमेंट करें। इसमें कर्ता और कर्ता कारक है, इसका कारक चिन्ह क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें फटाफट। हम देख रहे हैं सभी के कमेंट, किसमें कौन कौन कमेंट कर रहा है। गुड, सभी के कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें कारक चिन्ह से है। इसमें बात किसकी चल रही है? कर्ता कारक की। तो इसमें कारक चिन्ह कैसे आ जाएगा? कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने।
तो ये तो गलत हो गया। तो इसमें कर्ता कारक से कर्ता वो कारक चिन्ह से नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि इसमें कर्ता कारक क्या है। तो इसमें हमारा कर्ता कारक है उस। क्या है? उस तो हो गया हमारा कर्ता कारक। जो ने शब्द दिया गया है ये क्या हो गया हमारा विभक्ति चिन्ह, यानी कि कारक चिन्ह। क्या हो गया ने? कारक चिन्ह। इसमें कर्ता कारक था उस और ने हो गया हमारा विभक्ति चिन्ह, यानी कि कारक चिन्ह। और जो हमारा से दिया गया है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करण से। तो इसमें बात चल रही थी हमारे कर्ता कारक की, ना कि करण कारक की। समझे इतनी बात? तो इसमें किसका संबंध किससे है बताइए? तो उसने, किसने पानी पिया था? उसने। उसमें इसमें क्रिया क्या दी गई? इसमें क्रिया का संबंध क्या है? तो इसमें क्रिया दी गई है हमारी पिया। क्या पिया? पानी का संबंध किससे है? तो क्रिया किसका संबंध बता रही है? क्रिया संबंध बता रही है कर्ता का। कर्ता कारक का संबंध कौन बता रही है? क्रिया। समझे इतनी बात? इसमें दिया गया था कि कर्ता कारक वह होता है जो वाक्य में काम के बारे में बताता है। तो इसमें कौन कौन काम कर रहा है? इसमें क्या किया जा रहा है? पानी पिया जा रहा है। तो पानी कौन पी रहा है? किसके संबंध में बताया गया है? तो उसने पानी पिया। समझ में आई इतनी बात? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कर्ता कारक हो गया, हम लोग जानेंगे कर्म कारक। इसके बारे में जानेंगे कर्म कारक क्या होता है और इसका कारक चिन्ह क्या होता है। क्या? कर्म कारक। अगली हेडिंग बनाएंगे कर्म कारक। कर्म कारक ये क्या होते हैं? कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो कर्म कारक कर्म का वह रूप होता है। क्या है? कि कर्म कारक वह होता है जिसमें, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव हो या काम का प्रभाव हो। क्रिया के बारे में बताया जाए या उसके काम के बारे में बताया जाए, वो हमारे होते हैं कर्म कारक। क्या है? नोट करेंगे। कर्म कारक वह रूप होता है, वह रूप होता है जिसमें काम या क्रिया, काम या क्रिया के बारे में बताया जाए। काम या क्रिया के बारे में बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। क्या है कर्म कारक? एक बार फिर से देखिए कि कर्म कारक वह रूप होता है जिसमें काम या क्रिया के बारे में बताया जाए। ये काम का प्रभाव हो या काम या क्रिया का। काम को हम लोग क्या क्रिया ही बोलते हैं। किसका प्रभाव हो? क्रिया या काम के प्रभाव के बारे में बताया जाए। समझ में आई इतनी बात? समझे कर्म कारक क्या होता है? कि कर्म कारक वह रूप होता है जिसमें काम के प्रभाव के बारे में बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया, इसमें एक उदाहरण लिया हमने, इसमें क्या लिया? प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया।
क्या है? प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। जो कर्म कारक दिया गया है इसका कारक चिन्ह क्या है? तो इसका कारक चिन्ह हो जाएगा कारक चिन्ह क्या है कर्म कारक का? तो इसका कर्म का हो जाएगा कारक चिन्ह को। क्या होगा? को। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्म को। हमने इसमें उदाहरण लिया, क्या लिया? कि प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। तो इसमें क्या था कि कर्म कारक वह होता है जिसमें काम का प्रभाव होता है। तो प्रधानाचार्य ने किसको बुलाया? शिक्षक को। इसमें हमारी क्रिया क्या है? बुलाया। तो इसमें हमारी क्रिया है बुलाना। कॉल। क्या है? बुलाना। अब इसमें पूछा, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कर्म कारक क्या है, तो इसमें कर्म कारक को हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में कर्म कारक क्या है? तो इस वाक्य में हम लोग पहचानेंगे कर्म कारक को, तो हम इसमें संबंध निकाल के देखेंगे कि प्रधानाचार्य ने किसको बुलाया। तो संबंध प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। तो शिक्षक हमारा क्या हो गया? शिक्षक हो गया कर्म कारक। क्या हो गया? कर्म कारक। कर्म कारक हमारा हो गया शिक्षक। इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो इसका कारक चिन्ह हो जाएगा को चिन्ह। कर्म कारक है हमारा शिक्षक और इसका कारक चिन्ह हो जाएगा को। प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। तो बुलाना क्रिया होगी हमारी। कर्म क्या है? शिक्षक। इसका कारक चिन्ह क्या है? को। अगर इसमें पूछ दिया जाए कर्ता कारक क्या है, तो कर्ता कारक कौन है? किसने बुलाया था? प्रधानाचार्य ने। समझे इतनी बात को? तो चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें हमारा है कि विनय ने पत्र को लिखा। अगला उदाहरण इसमें लिखेंगे हम लोग कि विनय ने या विनय पत्र लिखता है। इसमें आप लोग बताइए इसमें कारक चिन्ह क्या है? सभी लोग कमेंट करें एक बार इस वाक्य में कारक चिन्ह क्या दिया गया है। सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छे कि इसमें क्या है कारक चिन्ह। सभी के कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों के आ रहे हैं कि मैम इसमें कारक चिन्ह दिया ही नहीं गया है। अब कुछ लोग इसमें आंसर सही दे रहे हैं। सही कमेंट कर रहे हैं कि इसमें कारक चिन्ह है शून्य। हमने पहले भी बताया आपको कि जहां पर कारक चिन्ह नहीं दिया होता है वहां पर कारक चिन्ह क्या हो जाता है? तो कारक चिन्ह के स्थान पर शून्य आ जाता है। तो इसमें हमारा कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? शून्य। इसमें कर्म कारक का क्या है? पूछा जाए इसमें इस बात में कर्म कारक क्या है? तो इसमें कर्म कारक क्या हो जाएगा? इसमें क्रिया क्या है? क्रिया है लिखता है। और कौन लिखता है? यानी अब इसमें हम प्रश्न करके देखेंगे इसकी पहचानने के लिए क्या से या किसने। इससे हम प्रश्न करेंगे। तो हम लोग प्रश्न करें कि विनय किसने पत्र लिखा?
या फिर हम प्रश्न ऐसे करेंगे कि विनय क्या लिखता है, तो इसमें विनय क्या लिखता है, विनय पत्र लिखता है। क्या लिखता है विनय, विनय पत्र लिखता है। तो इसमें हमारा कारक चिन्ह निकल के आ, कारक कर्म कारक निकल के आया, तो इसमें हमारा कर्म कारक हो गया, क्या हो जाएगा, पत्र। पत्र क्या हो जाएगा हमारा, कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो इसका कारक चिन्ह हो जाएगा शून्य। समझ में आई इतनी बात आप लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे हमारा इसमें है कर्म के बाद कौन सा कारक चिन्ह है, कारक आएगा, तो कर्म के बाद आएगा करण कारक। क्या आएगा, करण कारक। तो अगला पॉइंट बनाएंगे इसमें करण कारक। क्या होते हैं करण कारक, क्या होते हैं हम इसे भी जानेंगे कि क्या होता है। किसी वाक्य में किसी के साधन से या किसी के माध्यम से क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। क्या है, अगर कोई वाक्य लेते हैं उसमें किसी के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी साधन से उसमें जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। तो नोट करेंगे करण कारक क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी साधन या माध्यम या किसी के संबंध से जो क्रिया होती है, उसे करण कारक कहते हैं। समझे करण कारक क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी के साधन से या किसी के माध्यम से या किसी के संबंध से जो क्रिया होती है उसे हम करण कारक कहते हैं। और करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, सभी लोग कमेंट करें। इसका कारक, करण का कारक चिन्ह क्या होगा, सभी लोग बताएं। करण का कारक चिन्ह, तो इसका कारक चिन्ह क्या है, बहुत अच्छे, सभी के कमेंट आ गए हैं कि करण का कारक चिन्ह क्या है, शेष। क्या हो गया, शेष। जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, उदाहरण हमारा क्या है, अमन ने चाकू से सेब को काटा। क्या है कि मोहन ने सेब को चाकू से काटा है। क्या है हमारा वाक्य, मोहन ने सेब को चाकू से काटा। इसमें आप लोग सबसे पहले बताएंगे इसमें करण कारक क्या है। इसमें करण कारक क्या दिया गया है, एक बार इसकी परिभाषा देखिए और इसके बाकी के इसके कारक, करण कारक के संबंध में पता चल जाएगा कि इसमें करण कारक क्या है। तो इसमें हमारा करण कारक हो जाएगा, एक बार इसे पढ़ के देखिए, फिर बात को दोबारा से पढ़िए कि मोहन ने सेब को चाकू से काटा।
तो इसमें क्या था, किसी के साधन से या किसी के माध्यम से या किसी के संबंध से। तो मोहन ने सेब को किससे काटा, तो मोहन ने सेब को चाकू से काटा। तो हमारा करण कारक क्या हो गया, चाकू। करण कारक क्या है, चाकू। करण कारक समझ में आया कि करण कारक क्या हो गया हमारा, चाकू। यानी कि किसी के साधन से या किसी माध्यम से या किसी के संबंध से कोई कार्य करता है, क्रिया होती है, वह हमारा क्या होता है, करण कारक। और इसमें करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है। अब हम करण कारक के कारक चिन्ह को कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या था कि जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं किसी के संबंध को बताते हैं। तो क्या है, मोहन ने सेब को चाकू से काटा। किससे काटा, चाकू से। इसमें हमारी क्रिया क्या है, काटना। तो इसमें मोहन ने किससे काटा था, चाकू से काटा था। इसमें करण कारक की कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, से। कारक चिन्ह यानी कि विभक्ति चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा इसका, से। अगला हमारा इसमें उदाहरण है, क्या है, वो है अपने कर्मों से गरीब है। क्या है वाक्य हमारा, क्यों है अपने कर्मों से गरीब है। इसमें आप लोग बताएं, इसमें करण कारक क्या है, करण कारक पूछ रहे हैं, इसमें कारक चिन्ह नहीं पूछे। कुछ लोग एकदम से कमेंट कर देते हैं कि मैम इसमें करण कारक से है। नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये करण कारक का कारक चिन्ह होता है। हम इसमें आप लोगों से पूछ रहे हैं इसमें करण कारक क्या है। तो इसमें अब आए सभी लोगों के कमेंट से आंसर सही आए कि इसमें करण कारक है क्या, कर्म। क्या इसमें करण कारक, कर्म, कि वो है अपने कर्मों से गरीब है। जैसा जो कोई कर्म करेगा, जैसी क्रिया करेगा वैसा ही रहे। कोई अच्छे काम करता है तो जब ज्यादा मेहनत करता है, अच्छे पैसे कमाता है, रईस यानी कि अमीर हो जाता है। जो काम नहीं करना चाहता है वह गरीब रह जाता है। तो क्या है, वह अपने कर्मों से गरीब है। तो इसमें कारक कारक क्या हो गया, तो इसमें करण कारक हो गया कर्म, करण कारक। इसका कारक चिन्ह क्या है, तो इसका कारक चिन्ह हो जाएगा से। कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह हमारा से। किस कारण से इसमें गरीब है, वह अपने कर्मों से गरीब है। अगला हमारा इसमें अगला वाक्य हमने इसमें लिया, कि शिकारी ने अगला वाक्य हमारा, कि शिकारी ने तीर से चिड़िया को मारा। शिकारी ने तीर से चिड़िया को मारा। तो इस वाक्य में आप सभी लोग एकदम सही इसमें आंसर दें कि इसमें करण कारक क्या होगा। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को हम लोग समझा चुके हैं। बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ गए। इस बार सभी के सही है, सभी लोग पहचानने लगे हैं कि इसमें करण कारक क्या हो जाएगा, तीर। यानी कि किसके माध्यम से मारा शिकारी ने चिड़िया को, तीर के माध्यम से। क्रिया किसके माध्यम से हो रही है इसमें, तीर के माध्यम से।
करण कारक। क्या हुआ करण कारक हमारा? तीर। करण कारक हमारा हो गया इसमें तीर। और क्रिया इसमें चिन्ह क्या है? करण कारक का चिन्ह क्या हो जाता है? करण कारक का चिन्ह हो जाता है शेर। समझे? इतनी बात आप लोग समझ में आई? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो बचे हुए हमारे कारक चिन्ह है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। तो अगर हमारी क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है तो क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे क्लास को लाइक करें और बेहतर तैयारी के लिए टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।